हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रू। और आज हम देखेंगे सेट 24 ऑफ 100 सेट डीएलआर सीरीज। और पिछले वीडियो में ही बोला था कि अभी से जो है 5 सेट के अराउंड जो है अपन क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे ही फोकस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी को ग्रो करते जाएंगे। तो कल का जो सेट था वो काफी सिंपल था और इजी वाला सेट था, लेकिन आज का जो सेट है वो उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हैं आज का सेट। और सेट स्टार्ट करने से पहले हर दम की तरह यही बोलूंगा कि प्लीज ज्वाइन टू अवर टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ गोल्डस्मिथ हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम। तो 3 डिफरेंट टाइप का वेट है एंड टोटल ऑफ 180 वेट्स। यानी कि ऐसा 10 ग्राम का एक वेट है, 2 ग्राम का एक वेट है और 1 ग्राम का एक वेट है। लेकिन ऐसा टोटल उसके पास कितना है? टोटल उसके पास 180 वेट है। ठीक है, तो उसमें से 1 ग्राम के कितने तो आइटम्स हो सकते हैं, 2 ग्राम के कितने तो हो सकते हैं, 10 ग्राम्स के कितने तो हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अभी आगे दिया हुआ है, विद दिस ही कैन वे अ बैंगल, अ रिंग, अ पेंडेंट हुज टोटल वेट इज 1019 ग्राम। तो ये सब वेट से, ये टोटल 180 वेट से वो एक बैंगल, एक रिंग और एक पेंडेंट साथ में कर सकता है। ये साथ में किधर दिया है? साइमल्टेनियसली करके दिया हुआ है। तो बैंगल, रिंग और पेंडेंट को साथ में जब वे करेगा तो टोटल हो जाएगा 1019 ग्राम। तो ये 180 वेट से ये 1019 ग्राम टोटल वो वे कर सकता है। और वो ही आगे दिया हुआ है, विथ नो वेट बीइंग लेफ्ट। तो मतलब पूरा का पूरा 180 वेट जो है वो उसने यूज कर दिया। आगे दिया हुआ है, इट इज नोन दैट द बैंगल इज द लाइटेस्ट इन वेट एंड द पेंडेंट इज द हेवीएस्ट इन वेट। तो पेंडेंट सबसे हेवीएस्ट है, बैंगल सबसे लाइटेस्ट है। तो ये ऑर्डर में उसका वे होगा कि बैंगल सबसे हल्का है, रिंग उससे थोड़ा हेवी है और पेंडेंट सबसे ज्यादा हेवी है। आगे दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन दैट। और फिर उसके बाद अपने पास 6 टोटल एडिशनल डेटा है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन का जिस्ट पता चल गया कि अपने पास थोड़े वेट्स है और थोड़े प्रोडक्ट्स है और इनका जो है अपने को आपस में मैच करके दिखाना। आगे देखते क्या दिया हुआ है। तो आगे अपने पास टोटल 6 क्वेश्चन है, तो ये बड़ा सेट हो गया। और ये 6 क्वेश्चन में भी अपने को 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। तो पहला पार्ट जो है मल्टीपल क्वेश्चंस का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू है। और दूसरा पार्ट जो है वो टीटा क्वेश्चन है। और टीटा क्वेश्चन में अपने को हमेशा पता है कि वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ही। बहुत हाई चांसेस होता है कि टीटा लेवल के क्वेश्चंस को जो है यूनिक सॉल्यूशन रहता ही रहता है। और बहुत रेयर केस में होगा कि वहां पे भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये आंसर आ सकता है। और एमसीक्यू में अपने को कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है एज ए स्टूडेंट मैं आप लोग को ये बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है एमसीक्यू और टीटा लेवल का, तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन पे एक 80% गेस कर सकते हो कि वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीटा लेवल के भी क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी है, तो टीटा को ओवरवेट कर देता है एमसीक्यू को और यहाँ पे अपने को वन यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं और एडिशनल डेटा को फोकस करते हैं और ये वाले सेट को जो है टैकल करते हैं। तो अभी जो है एडिशनल डेटा पढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे एक टेबल लाया है 5x5 मैट्रिक्स का, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लिख दूंगा यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकता हूँ, कॉलम पे भी लिख सकता हूँ, रो पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और एक जगह पे प्रोडक्ट लिखूंगा और दूसरे जगह पे जो है 1 ग्राम, 2 ग्राम और 10 ग्राम का डिटेल्स लिखूंगा, क्योंकि अपने को पता है ये ही 3-3 करके अपने पास पैरामीटर है। और लास्ट रो और लास्ट कॉलम जो है इसको मैं टोटल वैल्यू के लिए यूज कर दूंगा। सिंपल। तो ये ही मैंने माइंड में रख के जो है एक टेबल बनाया। अभी अपने को जो है यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो पहला हो जाएगा पेंडेंट, दूसरा हो जाएगा रिंग और तीसरा हो जाएगा बैंगल, क्योंकि अपने को पता है इसका वेइंग भी ऐसे ही ऑर्डर में। ठीक है, तो बैंगल लाइटेस्ट है, पेंडेंट हेवीएस्ट है, तो मैंने उसी ऑर्डर पे लिख दिया। और यहाँ पे अगर टॉप पे लिखूंगा तो अपने को पता है 1 ग्राम, 2 ग्राम और 10 ग्राम, ये 3 ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ
और वैसे ही नीचे भी मैं टोटल करके लिख देता हूँ। कूल, यहाँ तक समझ में आया। और क्योंकि देखो यहाँ पे मैं 10 ग्राम्स का नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो जब भी अंदर कुछ भी डेटा रहेगा ना, वहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पर फर्स्ट एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं, और टोटल 6 एडिशनल पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं 6 करके लिख देता हूँ, 5 और 6। तो फर्स्ट क्या बताए, इन ईच इन वेइंग ईच आइटम ही यूज्ड एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 35 वेट्स ऑफ ईच टाइप। तो फर्स्ट पॉइंट का ये मतलब होता है कि कम से कम 2 वेट यूज किया सेम वैल्यू का, या मैक्सिमम 35 वेट यूज किया, तो 2 से 35 के बीच में ही वैल्यू आएगा। ये समझ में आया? कूल। तो मैं फर्स्ट पॉइंट को क्रॉस आउट करता हूँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट को कुछ ऐसा अपने को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में रखना है। अभी सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ 2 ग्राम्स वे यूज्ड इन वेइंग द रिंग इज 35। तो रिंग के बारे में बात किया, 2 ग्राम के बारे में बात किया। तो रिंग में यहाँ पे देख रहा हूँ, रिंग का 2 ग्राम किधर आया, इधर आया, तो 35 यूनिट्स ले लिया। कूल, ये समझ में आया। तो सेकेंड वाला पॉइंट को मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ। अभी थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट में बताए, द वेट ऑफ द रिंग एंड द बैंगल टुगेदर इज कितना है, इज 635। बरोबर। तो रिंग और बैंगल टुगेदर जो है 635, और अपने को पता है ये तीनों कितना होता है, तीनों होता है 1019। बरोबर। तो 1019 से 635 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, और ये टोटल हो जाएगा 384। कूल। तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल कॉलम भी बना देना चाहिए था, जो वेट डिनोट करता है। तो वेट ऑफ पेंडेंट विल बी 384। ठीक है, ये अभी के लिए फिलहाल पे दिमाग में रखते हैं, और ऐसा जो है अपन रिप्रेजेंट नहीं करते। जब टेबल पे और डेटा फिल हो गया और वेरिएबल्स ऐड करेंगे ना, तब अपन ये सब डिटेल्स को याद रख के उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन बना देंगे। अभी थर्ड पॉइंट भी हो गया, अभी फोर्थ पॉइंट पर। तो फोर्थ पॉइंट में बताया, द नंबर ऑफ 10 ग्राम वेट यूज्ड इन वेइंग द पेंडेंट। तो पेंडेंट में 10 ग्राम वेट के बारे में बात किया, इज 35। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 35। एंड दैट ऑफ 1 ग्राम वेट यूज्ड इन वेइंग द रिंग। रिंग के लिए 1 ग्राम वेट कितना है, रिंग के लिए 1 ग्राम वेट है 15। कूल, यहाँ तक समझ में आया? अभी इससे अपना फोर्थ पॉइंट भी कट हो जाएगा, और अभी अपने पास 2 पॉइंट पेंडिंग है। तो अभी जो है फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में बताया, द नंबर ऑफ 10 ग्राम वेट यूज्ड इन वेइंग द बैंगल। तो बैंगल के लिए 10 ग्राम वेट इसे प्राइम नंबर। तो यहाँ पे अपने को ऐसे डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो एक प्राइम नंबर है बताया हुआ। तो यहाँ पे जो है मैं पी करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्राइम नंबर है पी। बट द नंबर ऑफ 10 ग्राम वेट यूज्ड इन वेइंग द रिंग इज नॉट प्राइम नंबर। तो रिंग के लिए अगर आप लोग देखोगे, तो रिंग के लिए 10 ग्राम वेट में जो है नॉन प्राइम नंबर है। कूल, यहां तक समझ में आया? तो फिफ्थ वाला पॉइंट भी जो है मैं कट कर देता हूँ, और सिक्स वाला लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो सिक्स पॉइंट में बताया, द नंबर ऑफ 2 ग्राम वेट यूज्ड इन वेइंग द बैंगल इज 90। तो 2 ग्राम वेट और बैंगल के लिए, ठीक है, तो बैंगल यहाँ पे दिया है थर्ड रो पे, तो थर्ड रो पे सेकंड कॉलम, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 19 का। कूल, यहाँ तक सब क्लियर है? सारा डेटा अपन ने कैसा जॉट डाउन किया, ये समझ में आया आप लोग सबको? अभी जो है, अभी अपने पास जो एडिशनल डेटा है उस पर वर्कआउट कर। ठीक है, तो ये सब मैंने मिटा दिया है, और अभी अपन लिखेंगे कि इसका टोटल वेट है 384, और इन दोनों का एडिशनल वेट आ जाएगा 635। कुल यहाँ पे दिया हुआ है 635। और अभी जो है मैं ये डाल दूंगा, वेरिएबल्स डाल दूंगा। तो यहाँ पे पेंडेंट का 1 ग्राम को जो है मैं एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे वाई लिख देता हूँ, यहाँ पे जेड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जो है ए बी लिख सकता हूँ, लेकिन इधर पी दिया हुआ है तो मैं पी क्यू ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, यहाँ पे क्यू देता हूँ, वरना इधर पी क्यू भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपन ने टोटल ये लिख दिया। और अभी अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेट्स हो जाएगा 180, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही ये चीज बता दिया था। कूल।
अभी अपने को जो है इक्वेशन बनाना है। तो अभी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ और फर्स्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगा कि x इंटू वन, तो 1x प्लस 2 इंटू वाई, तो 2y प्लस 10 इंटू 35, तो 350 हो जाएगा। ये सब ऐड करने से क्या है, पेंडेंट का वेट मिलेगा। तो पेंडेंट का वेट अपने को पहले से ही पता था, इधर मैं वेट करके लिख देता हूँ। तो पेंडेंट का वेट था 384। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन मिला। और अभी ये वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा, x प्लस 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 384 में से 350 जाएगा तो 34 बच जाएगा, बरोबर। तो ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। कूल। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आया। अभी सेकेंड वाले इक्वेशन देखिए। अभी सेकेंड वाले इक्वेशन कैसे फाइंड देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस 35 प्लस 15 प्लस 35 प्लस z प्लस p प्लस 19 प्लस q, ये सारा वेट्स को जब ऐड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वेट्स मिलेगा विच इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई प्लस, मैं पहले ये लिख देता हूँ सारे वेरिएबल, प्लस z प्लस p प्लस q, तो सारा वेरिएबल्स लिख दिया। प्लस 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 35 हो जाएगा 70, 70 प्लस 15 हो जाएगा 85, 85 प्लस 20 हो जाएगा 105, 105 में से एक कम यानी कि 104, ये इक्वल टू 180 आ जाएगा। कूल। यहां तक समझ में आया। तो इसमें से जो अपने को इक्वेशन मिलता है वो ये हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 104, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 76, बरोबर। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। अभी अपने को और इक्वेशन ढूंढने, क्योंकि अपने पास देखो टोटल 5 वेरिएबल है। तो 5 वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं अपने को 5 इक्वेशन ढूंढने पड़ेंगे, या तो अपने को वैसे इक्वेशन ढूंढने पड़ेंगे जहां पे सब्सटीट्यूशन हो जाता है। देखो ये कैसे समझ में आता है, ये लीनियर इक्वेशन अगर आपने चैप्टर सॉल्व किया है कॉन्ट में जो है, तो अगर आप लोगों का वो स्ट्रांग है ना, तो ये वाला सेट आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन बच्चों का वो सेक्शन भी थोड़ा वीक रहता है क्योंकि वो एल्जेब्रा का पार्ट होता है। और मैंने तो जनरली ये महसूस किया, ये फील किया है कि बच्चे लोग जो है अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है ज्योमेट्री में जाएंगे, फिर अलजेब्रा करेंगे। तो इसमें कहीं ना अलजेब्रा पे जो फोकस है वो थोड़ा वीक हो जाता है, और यही मार खाते हैं डीआईएलआर के सेक्शन में, क्योंकि डीआईएलआर में जो है नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और उसके साथ साथ जो है लीनियर इक्वेशन बहुत ज्यादा यूजफुल, और ये दोनों ऐसा पार्ट रहता है जो कॉन्ट में बच्चे लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप लोग का ये सब कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है डीएलआर सेक्शन के लिए। अपने को थर्ड इक्वेशन बनाना है। अभी थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अभी अपने को रिंग और बैंगल का जो कंबाइंड वेट है वो 635 पता है, बरोबर। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 इंटू पी, तो पी हो जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है उस पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख, तो पी प्लस ये 15 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 35 प्लस 19, तो 35 इंटू 2 करेंगे 70 हो जाएगा, 70 प्लस 38 108 हो जाएगा, बरोबर। प्लस क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ जेड प्लस क्यू, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा वेट हो गया। तो ये वेट कितना हो जाएगा 635 से इक्वल हो जाएगा, बरोबर। ये वाला इक्वेशन भी समझ में आया आप लोग को। तो इसको मैं जो है थर्ड नंबर दे, तो अभी अपने पास टोटल 3 इक्वेशन आ गए। अभी ये 3 इक्वेशन का ही यूज करके जो है अपने को कुछ तो डेटा मिलता है क्या, ये देखना पड़ेगा। देखो पहली बात तो 5 वेरिएबल है, तो 5 वेरिएबल के लिए 1 यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए अपने को जो है 5 इक्वेशन रहने चाहिए। लेकिन अगर 5 इक्वेशन नहीं रहेगा तो अपने को कुछ एडिशनल हिंट देना पड़ेगा। तो वो एडिशनल हिंट क्या है, एक यहाँ पे दिया हुआ है पी और एनपी।
तो पी और एनपी क्या था? पी और एनपी ये था कि पी जो है प्राइम नंबर है और एनपी जो है नॉन प्राइम नंबर है, बरोबर। तो ये एक डेटा अपने को था और वैसे ही थोड़े थोड़े हिंट्स दिए थे और वो हिंट्स के थ्रू जो है अपने को ये वाला सेट को सॉल्व करना। तो अभी पहले तो अपन जो है ये थर्ड इक्वेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा? P प्लस 10 टाइम्स ऑफ Z प्लस Q विल बी इक्वल टू व्हाट? 635 माइनस 123। तो इधर मैं साइड में लिख देता हूँ 635 माइनस 123। तो ये कितना हो जाएगा? ये 512 हो जाएगा, बरोबर। तो ये इक्वल टू 512। और अगर आप लोग अभी देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो मेरे को एक नया चीज दिख रहा है जो है 10 टाइम्स ऑफ Z प्लस Q विल बी इक्वल टू 512 माइनस P, बरोबर। ये हो जाएगा। तो अभी अपने को P का जो वैल्यू है, P का वैल्यू पे अपने को एक चीज पता है कि उसका यूनिट प्लेस हमेशा 2 होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 10 से डिविजिबल होना है। तो P का जो वैल्यू ले सकते हैं वो ये होगा 2, 12, 22, 32। ये चार में से ही एक वैल्यू आ सकता है और कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, करेक्ट। अभी जो है ये P के वैल्यू से जो है अपने को Z प्लस क्यू का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अगर P का वैल्यू 2 रहेगा तो क्या है, जल्दी से चेक कर ले। तो 2 रहेगा तो 510 हो जाएगा, बरोबर ना। एक 2 गायब हो जाएगा इसमें से, तो 510 हो जाएगा। और 510 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ Z प्लस क्यू, तो जीरो जीरो भी कट हो जाएगा। तो फर्स्ट में जो आएगा वो हो जाएगा 51। कूल। अभी 12 रहता तो क्या होता था, ये 500 हो जाता था। तो 500 रहता तो ये 50 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आगे हो जाएगा 49, फिर उसके बाद हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये वाला डेटा मिल गया। तो ये अपना एक प्लॉसिबल आंसर है कि इनमें से कोई एक वैल्यू रहेगा। और ये ही एक मल्टीपल केसेस बन रहा है, तो कैनॉट बी डिटरमाइन का यहाँ पे एक थोड़ा सा झलक दिख रहा है अपने को। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया P और Z प्लस क्यू का जो वैल्यूज है वो क्या क्या आएगा कर। अभी अपने को जो है P का वैल्यू मिल गया, Z प्लस क्यू का वैल्यू मिल गया। तो मतलब P के टर्म्स में Z प्लस क्यू का वैल्यू मिला। तो अभी अपना नेक्स्ट टर्म क्या होएगा? नेक्स्ट टर्म हो जाएगा X और Y। तो ऐसा इक्वेशन ढूंढते हैं जहां पे P भी है, Z प्लस क्यू भी है, X और Y भी है, क्योंकि अपने को P के टर्म्स में ही जो है X और Y का डिटेल्स चाहिए, बरोबर। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 पे जो है अपने को दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू इजिकल टू 76 करके। तो यहाँ पे मैं जो है z प्लस क्यू को जो है मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे z प्लस क्यू छोड़ के सबको मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ 76 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 512 माइनस पी, बरोबर ना। यही इक्वेशन आ जाएगा। और अभी ये वाले इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने से पहले जो है मैं p को एक ही नंबर से टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे कैसा p को z प्लस क्यू से टारगेट किया ना, क्योंकि अपने को वो आइडिया नहीं था कि z और q का एक एडिशनल इक्वेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे अपने पास इक्वेशन 1 पे एक और डिटेल दिया है कि x प्लस 2y इजिकल टू 34 करके। तो वो वाला इक्वेशन को भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसमें से x क्या है, x इजिकल टू 34 माइनस 2y ऐसा लिख सकता हूँ। तो वो ही मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 76 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -34 प्लस 2y माइनस वाई माइनस पी इक्वल टू 512 माइनस पी। मैं समझ रहा हूँ कि इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सेम कंफ्यूजन जो है आप लोग को कैट के पेपर में भी जरूर आएगा। और वो ही टैकल करने के लिए जो है मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को DILR के सेट सॉल्व करते रहना है और खुद से सॉल्व करना है। किसी को सॉल्व करते देखना नहीं है, खुद से सॉल्व करो। तब आप लोग का जो ब्रेन है वो उस डायरेक्शन में सोचने का कोशिश करेगा। और एक बार वो ट्रिक समझ में आ गया तो हर बार वो ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बड़ा सा इक्वेशन लिख दिया और ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 76 माइनस 34 करेंगे। तो 76 माइनस 34 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
इसका वैल्यू हो जाएगा 42। तो 10 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट 42 और 2y माइनस वाई, तो प्लस वाई हो जाएगा माइनस पी, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 512 माइनस पी। अभी 42 इंटू 10 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो 420 प्लस 10y माइनस 10p हो जाएगा, और माइनस 10p को मैं जो है यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 512 माइनस p प्लस 10 टाइम्स p, तो क्या हो जाएगा प्लस 9p। बरोबर, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है मेरे को समझ रहा है, और मतलब कैसा बहुत मैसअप भी हो गया, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करना, तब आपको समझ में आ जाए। और अभी क्या लिख सकता हूँ मैं 10y इज इक्वल टू 512 में से 420 सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा 512 में से 400 गया तो कितना हो जाएगा 400 गया तो हो जाएगा वो 112। बरोबर, 500 में से 400 गया तो हो जाएगा 100 प्लस 12, तो 112 माइनस 20 करना है। तो माइनस 20 करना है तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 92। तो 10y इज इक्वल टू 92 प्लस 2p प्लस 9p। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी p का जो वैल्यू है यहां से सब्सटीट्यूट करते जाओ, तो p का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 92 प्लस 18। तो 92 प्लस 18 कितना हो जाएगा 110, तो y का वैल्यू हो जाएगा 11। बरोबर, अभी सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड कितना हो जाएगा 9 इंटू 12, तो 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो 108 प्लस 92 करेंगे, तो 108 प्लस 92 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 20। और अभी आगे देखते हैं। तो आगे वैल्यू 22 डालेंगे, तो 22 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो 22 इंटू 9 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 22 इंटू 9 18 और प्लस 18 198। तो 198 में 92 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 9 10 19 और 1 हो जाएगा 290, तो फिर 29 हो जाएगा। तो अपने को दिख रहा है कि 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 11 से 29 फिर 29 और फिर उसके आगे कितना हो जाएगा 29 प्लस 9 38। तो ये वैल्यू आ गया। तो अभी ये वैल्यू से अपने को जो है करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू निकालना है, और एक्स का इक्वेशन कहाँ है, एक्स का इक्वेशन यहाँ पे, ये एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 34 करके। तो इसमें अपने को सब्सटीट्यूट करना है, तो यही वाला इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 34 माइनस 2y। तो ओरली करते, तो y का वैल्यू 11 रहेगा तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू 11 रहेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 34 माइनस 22। तो 34 माइनस 22, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। बरोबर, अभी y का वैल्यू जो है 20 लेगा, तो अगर y का वैल्यू 20 हो जाएगा तो 2y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा 40। तो 34 माइनस 40 हो जाएगा, x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा -6। तो -6 तो कभी वेट हो नहीं सकता है, तो वो अपने को जो वैल्यू है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके जितने भी आगे वैल्यू है सारे अपने को एलिमिनेट करते रहने पड़ेंगे। बरोबर, तो अपने पास एक ही फाइनल वैल्यू आ जाएगा विच इज 251 11 और 12। ठीक है, ये समझ में ये वाले क्वेश्चन का सबसे मेन एलिमेंट है, और अगर ये आप लोग को समझ में आए तो ये पूरा सेट हो गया आप लोगों को। तो अभी मैंने ये जो वैल्यू है यहाँ पे फाइनल करके लिख दिया। ठीक है, देखो अभी ये वैल्यू मिलके ना मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अपने से ना जो सेट का जो डिफिकल्ट पार्ट है वो प्रॉपरली टैकल हो चुका। अभी आगे जो अपने को पता है कि बैंगल सबसे लाइटेस्ट है और रिंग उससे बड़ा है और पेंडेंट सबसे हेवीएस्ट है। बरोबर, तो अभी ये 635 का हाफ हो जाएगा। तो 635 का अगर हाफ करोगे आप लोग, और कभी भी एक चीज को दूसरे से बड़ा दिखाना है, तो अभी रिंग को जो है बैंगल से बड़ा बताना है। तो रिंग जो है ये इन दोनों का एडिशन से तो डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन का हाफ, बेसिकली मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो 635 का हाफ कितना हो जाएगा 3, 3 जितना हो जाएगा 6, फिर 1 और फिर 7.5, 317.5 हो जाएगा। तो 318 से बड़ा तो होना ही पड़ेगा, या 318 होना चाहिए। तो रिंग का जो वेट है 318 से बड़ा रहेगा। क्लियर। और अभी अपने पास एक एडिशनल डेटा ये है कि z का वैल्यू नॉन प्राइम है और q का वैल्यू जो है प्राइम है।
बरोबर। तो अभी मैं जो है प्राइम नंबर का सारा डिटेल्स लिख देता हूँ। तो प्राइम नंबर है और दोनों का एडिशन जो है 51 होना है। तो प्राइम नंबर कहाँ से? 19 से लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि दोनों नंबर का जो है एडिशन 51 लाना है। तो 19 वगैरह कोई नंबर हो नहीं सकता है, तो 20 के ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो 20 के ऊपर रहेगा तो पहला नंबर होता है 23, दूसरा नंबर जो है 24 नहीं होएगा, 25 नहीं होएगा, फिर 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर रहेगा। और अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए 19 ले लेता हूँ, तो 19 से मैं एक क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। तो 51 माइनस 19 करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 51 में से 19 जाएगा, तो 51 में से 20 जाएगा तो 31 हो जाएगा, तो 31 की जगह 32 आ जाएगा। तो ये भी अपने पास एक वैल्यू आ सकता है कि 17 और 19 ले लेता हूँ, 19 और 17। तो इसका करस्पॉन्डिंग जेड, जेड का वैल्यू क्या आएगा? ये सब क्यू का वैल्यू है, तो जेड का वैल्यू क्या क्या आएगा? तो जेड का वैल्यू अगर 17 लूंगा तो 34 आ जाएगा। फिर 34 में से दो ऐड करूंगा, दो ऐड नहीं, दो सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। फिर उसमें से अगर मैं चार और सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो चार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 28 आ जाएगा। और उसमें से फिर छह सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो छह सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 22 आ जाएगा। तो ये क्यू और जेड का अपने पास कॉम्बिनेशन आ रहा है। बरोबर। अभी ये क्यू और जेड का एडिशन तो अपने को 51 दे रहा है, लेकिन अपने को ऐसा वैल्यू चेक करना पड़ेगा जो 318 भी दे रहा है, या 318 या 318 से बड़ा लेकिन 384 से कम। तो अगर आप लोग एक रेंज पकड़ोगे तो अपने को पता है कि 318 से बड़ा होना चाहिए और 384 से छोटा होना पड़ेगा नंबर। ठीक है, तो अगर अपन जो है सबसे बड़े वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, अगर 34 ले लिया तो 340 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 ग्राम्स का वैल्यू है। ठीक है, 10 ग्राम्स का नंबर ऑफ वेट है, तो जेड का वैल्यू अगर 34 लिया तो 340 प्लस 70, तो 340 प्लस 70, तो ये डेफिनेटली क्रॉस आउट हो जाएगा। अभी उसके नीचे वाला देखते हैं। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो अपने को पता चलेगा, ये 35 × 2 कितना है? 70, और ये 15 है। तो बाई डिफॉल्ट 85 kg दे ही रहा है। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट 85 kg दे रहा है। तो अपने को ऐसा वैल्यू ढूंढना है। तो अगर ये पूरे इक्वेशन से 85 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा? ये 299 हो जाएगा। तो 299 से छोटा नंबर होना चाहिए। और 318 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 85 से तो कितना हो जाएगा? 318 माइनस 85, तो ये 3 हो जाएगा। फिर 11 में से 8 गया तो 3, तो 233। तो 233 से बड़ा होना चाहिए और 29.9 से छोटा रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर जस्ट बाई विजुअलाइजेशन अपने को पता है 32 नहीं आएगा और 22 भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि लोएस्ट नंबर जो है 233 है, तो वो भी नहीं आ जाएगा। तो एक ही नंबर जो प्रिवेल करता है वो है 28। तो जेड का जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 28। और क्यू का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाएगा? क्यू का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा 23। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टेबल जैसा बनाया ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर ये टेबल नहीं समझा ना तो ये वाला सेट करने बहुत प्रॉब्लम होगा। और टेबल नहीं भी समझा ना तो मेरे को कोई वांदा नहीं, क्योंकि वो आप लोग विथ टाइम सीख लोगे। लेकिन आप लोग को जो सबसे मेजर चीज ये वाले सेट से ये सीखना था कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन को कैसे टैकल करना है वो समझना, कि कैसे मल्टीपल केसेस बनाना पड़ेगा, फिर उसमें से वैल्यूज को क्रॉस आउट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स जो है ये सेट से लर्निंग जैसा कंसिडर कर लो। फिर उसके बाद जो है ये सेट को फिर से एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, और तब आप लोगों से डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सॉल्व हो जाएगा। तो अभी ये वाले सेट का जल्दी से आंसर देख लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जो वीडियो है इसको रैप अप कर। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना टेबल लेके आया, और अभी अपने को जो है सेट का सॉल्यूशन ढूंढना है। और ये मैं तो अभी प्रीटी श्योर हूँ कि आप लोग ये वाला वैल्यू तो मैच करके लिख ही सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2 ग्राम वेट दैट द गोल्ड स्मिथ हैड? तो 2 ग्राम वेट का टोटल वैल्यू पूछा। तो 11 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 19 हो जाएगा 30, 30 प्लस 35 टोटल 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी 10 ग्राम वेट डिड द गोल्डस्मिथ यूज टू वे द रिंग? तो रिंग वे करने के लिए कितना 10 ग्राम्स यूज किया पूछा है। तो 10 ग्राम्स 28 है। तो ये वाले क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 20।
अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द रिंग एंड द वेट ऑफ द बैंगल। तो वेट ऑफ द रिंग और वेट ऑफ द बैंगल करना है। तो इसमें अगर आप लोग इंडिविजुअल दोनों का वैल्यू ढूंढ के सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं जो है यहाँ पे इन दोनों का इधर इधर ही सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालता हूँ। तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13। 35 में से 19 गया तो कितना हो जाएगा, 35 में से 20 गया तो 15 हो जाएगा, और एक ऐड करेंगे 16 तो प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 16 इंटू 2 32। तो ये हो गया। और लास्ट वाला जो है 28 और 3 है तो 5, तो ऐड हो जाएगा 50। तो अभी इन तीनों का एडिशन करना है। तो इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगा 95। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 95 ग्राम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में बताया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेट दैट द गोल्डस्मिथ यूज टू वे द रिंग। तो रिंग वे करने के लिए कितना वेट्स यूज किया, 35 प्लस 15, तो 35, 40 और 50 हो जाएगा ये, बरोबर। ये 45 प्लस 5 50, तो 50 प्लस 28 टोटल वैल्यू आ जाएगा 78। अभी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द बैंगल। तो अभी बैंगल का वेट पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू 2 38, 38 प्लस 23 इंटू 10 तो 230, तो ये 240, तो इसका आंसर आ जाएगा 270 का, बरोबर। ये आंसर फाइनल वाला जो आंसर है ये आप लोग मैच करके ही देख लो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो कैलकुलेशन जो है आप लोग को आ ही जाए। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन ये बताया है कि हाउ मेनी 1 ग्राम वेट्स डिड द गोल्डस्मिथ यूज टू वे द बैंगल। तो कितना 1 ग्राम वेट यूज किया टू वे बैंगल। तो इसका आंसर क्लियर कट अपने को दिख रहा है 2 है करके, तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। सिंपल। तो ये सेट आप लोग को अच्छा लगा। तो अगर सेट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज कमेंट कर देना। और अगर आप लोग को और वीडियोस चाहिए और मेरा टीचिंग स्टाइल अगर आप लोग को पसंद आए, एंड प्लीज फाइनल एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरे को जो है एक मोटिवेशन मिलेगा रोज एक नया डिफिकल्ट सेट लेके आने। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।